जय श्री राम। तो भाइयों, मैं आदर्श राजपूत। आज हम श्री रामचरितमानस पुस्तक से लंका कांड का पेज नंबर 801 टू 810 801 से 810 तक पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जेहि कृत कपट कनक मृग झूठा, अजहु सो दैव मोहि पर रूठा। जेहि विधि मोहि दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहूँ कटु बचन कहाय। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही दैव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुसह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़ुए वचन कहलाए। रघुपति बिरह सबिस सर भारी, तकी तकी मार बार बहु मारी। ऐसेहु दुख जो राख मम प्राणा, सोई विधि ताहि जियाव न आना। जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मार कर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। बहु विधि कर बिलाप जानकी, करी करी सूरति कृपा निधान की। कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी, उर सर लागत मरई सुरारी। कृपा निधान श्री राम जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रिजटा कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाढ़ लगते ही मर जाएगा। प्रभु ताते उर हतई न हतेहि, एहि के हृदय बसती वैदेही। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाढ़ इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी आप बसती हैं। छंद। एहि के हृदय बस जानकी जानकी, उर मम बास है, मम उदर भुवन अनेक। लागत बान सब कर नाश है, सुनी बचन हरस विषाद मन अति देखी। पुनि त्रिजटा कहा, अब मरहि रिपु एहि विधि सुनहि सुंदरी तजहि संशय मह। अब मरहि रिपु एहि विधि सुनहि सुंदरी तजहि संशय महा। वे यही सोचकर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है, और मेरे उदर में अनेकों भुवन है। अतः रावण के हृदय में बाढ़ लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। दोहा। काटत सिर हो यही विकल, छुटी जा यही तब ध्यान। तब रावणहि हृदय महु मरियहि, रामु सुजान। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। अस कही बहुत भांति समुझाई, पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई। राम सुभाई सुमिरी बैदेही, उपजी बिरह बिथा अति तेही। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। निसिहि ससिहि निंदति बहुभांति, जुग सम भई सिराती न राती। करति बिलाप मनहि मन भारी, राम बिरह जानकी दुखारी। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं, रात युग के समान बड़ी हो गई है, वह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जब अति भयउ बिरह उरदाहु, फरकेउ बाम नयन अरुबाहु। सगुन विचारी धरि मन धीरा, अब मिलियहि कृपाल रघुवीरा। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़क उठे। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यहाँ अर्ध निशि रावणु जागा, निज सारथी सन खीजन लागा। सठ रन भूमि छड़ाईसी मोहि, धिग धिग अधम मंदमति तोहि। यही आधी रात को रावण मूर्छा से जगा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तेहि पद गही बहु विधि समझावा, भोरु भय रथ चढ़ी पुनि धावा। सुनी आगवनु दसानन केरा, कपिदल खरभर भयउ घनेरा।
सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। जह तह भूधर बिटप उपारी धाये कटकटाई भट भारी। वे भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उखाड़ कर क्रोध से दांत खटखटा कर दौड़े। छंद धाये जो मरकट बिकट भालू कराल कर भूधर धरा अति कोप करहीं प्रहार मारत भजी चले रजनी चरा बिचलाई दल बलवंत किसन घेरी पुनि रावणु लियो चहु दिशि चपेटनी मारी नखनी बिदारी तनु व्याकुल कियो। विकट और विकराल वानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। दोहा देखी महा मरकट प्रबल रावण कीन्ह विचार अंतर्हित होई निमिष महु कृत माया विस्तार। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्धान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। छंद जब कीन्ह तेहि पाषंड भय प्रकट जंतु प्रचंड बेताल भूत पिशाच कर धरे धनु नराज नाराज। जब उसने पाखंड माया रचा तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाचों में धनुष बाढ़ लिए प्रकट हुए। जोगिनी गहे करबाल एक हाथ मनुज कपाल करी सद्य सोनित पान नाचही करही बहुगान। योगिनियां एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह की गीत गाने लगी। धरु मारु बोलहि घोर रही पूरी धुनी चहु ओर मुख बाई धावहि खान तब लगे कीस परान। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं। तब वानर भागने लगे। जह जाई मरकट भागी जह जह जाई मरकट भागी तह बरत देखहीं आगे भय बिकल बानर भालू पुनि लाग बरसे बालू। वानर भागकर जहां भी जाते हैं वहीं आग जलती देखते हैं। वानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। जह तह थकित करी कीस गरजेऊ बहुरी दस शीस लक्ष्मण कपीस समेत भय लक्ष्मण कपीस समेत भय सकल वीर अचेत। वानरों को जहां तहां थकित शिथिल कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ कही सुभट मिजहि हाथ एहि विधि सकल बल तोरी तेहि कीन्ह कपट बहोरी। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। प्रगटेसी विपुल हनुमान धाये गए पाषाण तीन्ह रामू घेरे जाई चहु दिशि बरूथ बनाई। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। मारहूं धरहूं जनि जाई कटकटहि पूंछ उठाई दह दसी लंगुर बिराज तेहि मध्य कौशल राज। वे पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे मारो पकड़ो जाने न पावे। उनके लंगूर पूंछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी हैं। छंद तेहि मध्य कौशल राज सुंदर श्याम तन शोभा लही जनु इंद्रधनुष अनेक की बर बारी तुंग तमालही। प्रभु देखी हरस विषाद उर सुर बदत जय 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 करी रघुवीर एकहि तीर कोपी निमेष महु माया हरि। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बाढ़ घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाढ़ से निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। माया विगत कपि भालू हर्षे बिटप गिरी गही सब फिरे सर निकर छाड़े राम रावण बाहु सिर पूनी मही गिरे। श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जो गावहीं सत शेष सारद निगम कवि तेऊ तदपि पार न पावहीं। माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब दौड़ लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहें तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते। दोहा ताके गुण गन कछु कहे जड़मति तुलसीदास
जिमि निज बल अनुरूप ते माछी उड़ई आकाश। उसी चरित्र के कुछ गुण गण मंद बुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं, जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। काटे सिर भुज बार बहु मरत न भट लंकेश, प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखी कलेश। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गईं, फिर भी वीर रावण मरता नहीं है। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर प्रभु को क्लेश पाते समझकर व्याकुल हैं। काटत बढ़ई शीस समुदाय, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। मरई न रिपु श्रम भयो विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं है और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति का परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रामनु बल ताके। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हर्षि गहे कर बान कराला। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। अशुभ होन लागे तब नाना, रोवहि खर श्रीकाल बहुसुआना। बोलहि खग जग आरती हेतु, प्रगट भय नभ चह तह केतु। उस समय नाना प्रकार के अशकुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां केतु पुच्छल तारे प्रकट हो गए। दस दिशि दाह होन अति लागा, भयउ परब बिनु रवि उपरागा। मंदोदरी उर कंपति भारी, प्रतिमा स्त्रवहि नयन मग बारी। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी। बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। छंद प्रतिमा रुदहि पविपात, नभ अति बात बह डोलती मही। बरसहीं बलाहक रुधिर कच रज, अशुभ अति शक को कही। उत्पात अमित बिलोकी, नभ सुर बिकल बोलहि जय जय। जय जय सुर सभय जानी कृपाल, रघुपति चाप सर जोरत भय। मूर्तियां रोने लगी, आकाश से वज्रपात होने लगे, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त, बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। दोहा। खैंची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। कानों तक धनुषों को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हों। सायक एक नाभि सर सोसा, अपर लगे भुज सिर करी रोसा। लय सिर बाहु चले नराचा, सिर भुजहीन रुंड मही नाचा। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले, सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, तब सर हति प्रभु कृत दुई खंडा। गरजेऊ मरत घोर रव भारी, कहाँ रामू रन हतौ पचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है? हे राम, ये बोले ना, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। डोली भूमि गिरत 10 कंधर, क्षुभित सिंधु सरि दिग्गज भूधर। धरनी परेउ द्वौ खंड बढ़ाई, चापी भालू मरकट समुदाय। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई, समुद्र नदियां दिशाओं के
हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुज सीसा धरी सर चले जहां जगदीसा। प्रविशे सब निसंग महु जाई देखी सुरन दुदुम्भी बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रख कर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तासु तेज समान प्रभु आनन हर्षे देखी शंभु चतुरानन। जय जय धुनि पुरी ब्रह्मंडा जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिवजी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर की जय। बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। छंद। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन सरन सुख प्रद प्रभो। खल दल बिदारन परम कारण कारुनिक सदा विभो। सुर सुमन बरसहि हरस संकुल बाज दुदुम्भी गह गए। संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभा लई। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के करने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दलों को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं। घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर जटा मुकुट प्रसून बीच बीच अति मनोहर राजहि। जनु नील गिरि पर तड़ित पटल समेत उडूगन भ्राजहि। भुजदंड सर कोदंड फेरत रुधिर कन तन अति बने। जनु राय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं। मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनिया चिड़ियां अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हों। दोहा। कृपा दृष्टि करि वृष्टि प्रभु अभय किए सुरवृंद। भालू कीस सब हर्षे जय सुख धाम मुकुंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति सिर देखत मंदोदरी मूर्छित विकल धारिणी खसी परी। जुबती वृंद रोवत उठी धाई तेहि उठाई रावण पही आई। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आईं। पति गति देखी ते करही पुकारा छूटे छूटे कछ नहीं बसूस बपूस संभारा। उर ताड़ना करही विधि नाना रोवत करही प्रताप बखाना। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए। देह की संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती हैं। तब बल नाथ डोल नित धरनी तेजहीन पावक शशि तरनी। शेष कमठ सही सकही न भारा सो तनु भूमि परेऊ भरी छारा। वे कहती हैं हे नाथ तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं कह सकते थे। वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा रन सन्मुख धरि काहू न धीरा। भुजबल जितेहु काल जमसाई आजू परेहु अनाथ किनाई। वरुण कुबेर इंद्र और वायु इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था। वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई सुत परिजन बल बरनी न जाई। राम विमुख अस हाल तुम्हारा रहा न को कुल रोव निहारा।
तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है, तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है कि आज कुल में कोई रोने वाला भी न रह गया। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, सभय दिसीप नित नावही माथा। अब तब सिर भुज जम्बुक खाही, राम विमुख यह अनुचित नाही। हे नाथ, विधाता की सारी दृष्टि तुम्हारे वश में थे। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थे। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, और तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। काल विबस पति कहा न माना, अग जग नाथु मनुज करी जाना। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। छंद। जानियो मनुज करि दनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं। जेहि नमत शिव ब्रह्मादि सुर पिय, भजेहु नहीं करुणा मयम। आजन्म ते परद्रोह रत पापौ घमय, तब अनु अयम। तुम्हु दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निरामयम। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान को हे प्रीतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूह रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्मा श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। दोहा। अह नाथ रघुनाथ सम दोहा। अह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दिन भगवान। अह नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी बचन सुनी काना, सुर मुनि सिद्ध सभन ही सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनिबर परमारथ वादी। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद और सनकादि तथा और जो भी परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे। भरी लोचन रघुपति ही निहारी, प्रेम मगन सब भय सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी, गयऊ विभीषनु मन दुख भारी। वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निरख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। बंधु दशा बिलोकी दुख कीन्हा, तब प्रभु अनुजहि आयसु दीन्हा। लक्ष्मण तेहि बहु विधि समुझाए, बहुरी विभीषण प्रभु पहीं आयो। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया, तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभु ताहि बिलोका, करहु क्रिया परिहरि सब शोका। किन्हीं क्रिया प्रभु आयसु मानी, विधिवत देश काल जिय जानी। प्रभु ने उनको कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, यह शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। दोहा। मंदोदरी आदि सब देई तिलांजलि ताहि, भवन गई रघुपति गुण गण बरनत मन माही। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई महल को गईं। आई विभीषण पुनि सिरु नायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नयशीला। सब मिली जाहु विभीषण साथा, सारेहु तिलक कहेहु रघुनाथा। पिता बचन मैं नगर न आवहूं, आपू सरीस कपि अनुज पठावहूं। सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नील नल, जाम्बवान और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो।
पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं जा सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। तुरत चले कपि सुनि प्रभु वचना, किन्हीं जाई तिलक की रचना, सादर सिंहासन बैठारे, तिलक सारी स्तुति अनुसार। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। जोरी पानी सबहि सिर नाय, सहित विभीषण प्रभु पहीं आए। तब रघुवीर बोली कपिलीन्हें, कही प्रिय वचन सुखी सब कीन्हे। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। छंद। किए सुखी कही बानी सुधा, सम बल तुम्हारे रिपु भयो। पायो विभीषण राज तिहु, पुर जसु तुम्हारे तुम्हारो नित नयो। मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई हैं। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाए हैं। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा इस यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रमी इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। दोहा। प्रभु के वचन श्रवण सुनी, नहीं अघाई कपिकुंज, बार बार सिर नावहि गाहि सकल पद कंज। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते, वे सब बार बार सिर नवाते और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पुनि प्रभु बोली लियऊ हनुमाना, लंका जाहू कहेऊ भगवाना। समाचार जानकी ही सुनावहूँ, तासु कुशल लय तुम चली आवहु। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ, जानकी को समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमंत नगर महु आए, सुनी निसचरी निशाचर धाये। बहु प्रकार तिन्ह पूजा किन्हीं, जनक सुता दिखाई पुनि दिनी। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। जय श्री राम। तो भाइयों, पेज नंबर 810 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग पेज नंबर 811 टू 820 811 से 820 पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां भवानी। आपका भाई आदर्श राजपूत।